चलिए क्लास में है तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? मॉड्यूलस फंक्शन है और साइन टेक्निक मेथड, इतना हम लोग पढ़ चुके थे। कोई क्वेश्चन हो तो पूछते नहीं, आप क्वेश्चन पूछा करोगे है ना। तो आज हम थोड़ा रिवाइज कराते हैं, फिर देखते हैं क्या पढ़ना है। जैसे हमने पढ़ा था कि सेट क्या होता है, याद करें। कलेक्शन किस तरीके का, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट एलिमेंट का कलेक्शन। सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड्स बताए गए थे, एक रोस्टर फॉर्म, एक सेट बिल्डर फॉर्म। याद आ रहा है कि नहीं? फिर उनके एग्जाम्पल भी बताए गए थे। फिर कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स भी आपको बताए गए थे और यूनियन, उनके ऑपरेशन भी सिखाए गए थे। यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस। याद आ रहा कि नहीं? ठीक। फिर उसके बाद हमने इसका एप्लीकेशन शुरू किया था, तो उसमें हमने आपको वेन डायग्राम मतलब साइन टेक्निक मेथड और थोड़ा मॉड्यूलस फंक्शन का इंट्रोडक्शन यहां तक किया था। ठीक, आगे सीखते हैं। चलिए, तो मॉड्यूलस फंक्शन में आज इसी पे काम करते हैं थोड़ा और, है ना। थोड़ा और पढ़ा देता हूं या देखता हूं। साइन टेक्निक मेथड मॉड्यूलस फंक्शन मैथ्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, याद रखना। अच्छा, जैसे कुछ 1-2 क्वेश्चन कराता हूं। जैसे अगर हमारे पास एक सेट है A, उसके एलिमेंट है 1, 4, 9, 8, 15, 16। ठीक। दूसरा सेट है B इक्वल टू X such that कि x -1, x + 4, x माइनस, चलो थोड़ा आसान करता हूं मैं, इतना ही करता हूं, लेसर आर इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू एन इंटीजर। मैं थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हमारी नॉलेज भी इंप्रूव करेंगे। देखते हैं, एक सेट A गिवन है, दूसरा सेट B गिवन है, और जो सेट B गिवन है वो भी थोड़ा टेक्निकली गिवन है। क्या मतलब है? इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। सेट B X का कलेक्शन है जो इस कंडीशन को फॉलो करे, मतलब X इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटीजर्स। ठीक है, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई भी करना चाहिए। फिर हमसे पूछ रहा है कि आप A यूनियन B पता करें, A माइनस B पता करें, ठीक, या A इंटरसेक्शन B पता करें। ठीक है बेटा, चलिए, तो हमें उधर भी प्रैक्टिस हो जाएगी, इधर भी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक सेट तो हमें रोस्टर फॉर्म में गिवन है। गिवन क्वेश्चन ए, गिवन set A equal to this and set B equal to this, then find out A union B
A माइनस बी, A इंटरसेक्शन बी। 3 क्वेश्चन दिए गए। सेट बी जो गिवन है हमें, वो गिवन है सेट बिल्डर फॉर्म। तो फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हम इसको रोस्टर फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर लें तो A यूनियन B हमें बताया गया है। चलिए शुरू करते हैं, टाइम नहीं खराब करते। तो x की वही वैल्यू यहां पर ले जाएंगे। ये तुम्हारे 11th बोर्ड से बहुत ऊपर की बात होगी। ऐसे इससे बहुत छोटे छोटे लेवल के क्वेश्चन देगा, वो तो आप तुरंत कर लोगे और अपनी बोर्ड बुक लाइन पढ़ें, देखें, उससे क्वेश्चन आप कर लें। हाँ, तो इसको हम लोग सबसे पहले अगर मैं रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लूं तो A यूनियन B निकालना आता है। चलिए टाइम नहीं खराब करते। B x की वो वैल्यूज जो इंटीजर हो और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें आल्सो। तो इसको हमें साइन टेक्निक मेथड हमें इसीलिए सिखाया गया था। A यूनियन B तो सबको आता है, A यूनियन B तो सभी कर लेंगे, लेकिन अगर सेट B ऐसा दे देगा तो इसको सिर्फ 2 या 3% लोग कर पाएंगे जो अच्छे टीचर से पढ़ते हैं, जिनको पढ़ाया जाएगा। देखते हैं, तो इसको सॉल्व करें पहले साइन टेक्निक मेथड से। दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट 0 या 0 से कम, तो हम लगाएंगे साइन टेक्निक मेथड। साइन टेक्निक मेथड कैसे लगाते हैं? जितने भी फैक्टर्स होते हैं उन सभी फैक्टर को 0 के इक्वल पुटअप करते हैं, x की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। तो यहां से आएगा 1, यहां से आएगा -4। याद करिए, तो x की जो भी वैल्यूज आती हैं उनको डालते हैं हम लोग नंबर लाइन में। फिर 1 से बड़ी वैल्यू उठाई 2, क्वेश्चन पे पुटअप किया, 2 - 1 पॉजिटिव, 2 + 4 पॉजिटिव, दोनों का रिजल्ट पॉजिटिव। फिर अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव। किसके लिए सॉल्व कर रहा था? जहां पर इन दोनों का रिजल्टेंट 0 या उससे लेस है। x की वैल्यू कहां से दिख रही है? x बिलोंग्स टू -4 to 1, दोनों पे क्लोज आएगा कि ओपन? दोनों पे क्लोज इंटरवल आएगा। ठीक, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यूज x की इस इंटरवल पे लाई करेंगे। और उसने कंडीशन में एडअप किया है कि x इंटीजर भी होना कंपल्सरी। याद करिए, सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड्स सिखाए गए थे, एक रोस्टर फॉर्म और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। एक सेट को रोस्टर फॉर्म में दिया, दूसरे को सेट बिल्डर फॉर्म में दिया। एक वेरिएबल यूज किया गया, साथ में एक ऐसी प्रॉपर्टी लिखी गई जिसको इस सेट का हर एक एलिमेंट फॉलो करेगा। ठीक, अब -4 और 1 के बिटवीन जितने भी इंटीजर्स होंगे सिर्फ वही हमारा सेट B होगा। तो -4 और 1 के बीच कौन कौन से इंटीजर आते हैं? एक तो खुद -4 आएगा, ये तो यहां से यहां तक वैल्यू हो सकती है, लेकिन उसने और क्या ऐड किया कि x आल्सो एक इंटीजर भी होना चाहिए। तो -4 और 1 के बीच, इसमें तो इनफाइनाइट नंबर आएंगे, लेकिन उसकी कंडीशन है कि x इंटीजर भी होना चाहिए। तो इस इंटरवल के बिटवीन जितने इंटीजर्स होंगे वही हमारा सेट B होगा। चलिए, तो इसलिए हमारा सेट B क्या हो जाएगा? यहां लिखता हूं, इसलिए हमारा सेट B क्या क्या हो जाएगा? -4 एंड 1 के बिटवीन कौन कौन से इंटीजर? -4 को भी क्लोज इंटरवल पुटअप किया गया है, मतलब इसको भी हमें इंक्लूड करना है। तो -4 भी आएगा और -3 भी आएगा और -2 भी आएगा और -1 भी आएगा एंड 0 भी आएगा और 1 भी आएगा। बराबर है? तो सेट B हमारा ये हो गया। अब A यूनियन B क्या बताया गया था?
सारे ए के एलिमेंट का कलेक्शन, सारे बी के एलिमेंट का कलेक्शन। याद करो, ए यूनियन बी एट लीस्ट वन में लाई करे, चाहे ए में लाई करे या फिर बी में लाई करे, उनका कलेक्शन होता था ए यूनियन बी। तो ए के कौन कौन से एलिमेंट है दिख ही रहा है, बी के कौन कौन से एलिमेंट है वो भी दिख रहा है। तो पहले बी वाले लिख दो, क्योंकि बी वाले ज्यादा छोटे हैं। कौन कौन से आ जाएंगे, ए यूनियन बी। क्या आंसर आएगा, वो आएगा -4, -3, -2, -1 और 0, फिर 1, फिर उसके एलिमेंट 1 कॉमन है तो एक ही बार लिखा जाएगा, 1 and 1 सारे ए के एलिमेंट, सारे बी के एलिमेंट। पहले मैंने बी के एलिमेंट लिखने दोनों के, चलो 1 कॉमन है तो एक ही बार लिखूंगा। और क्या क्या लिखा जाएगा, 4, 9, 8, 15, 16। ये ए यूनियन बी हो गया। ए यूनियन बी में इतने एलिमेंट आएंगे, एक ही रो में लिखें ज्यादा सही है, नई जगह तो आप ऐसे भी लिख दें, इसमें नहीं लिखें। अच्छा, बात करें अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी की, किसकी, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी के लिए क्या बोला था, जो ए में भी लाई करे एंड बी में भी लाई करे, यानी कि दोनों के कॉमन एलिमेंट्स का कलेक्शन। तो सेट ए एंड सेट बी में कॉमन एलिमेंट कौन है, 1 एंड ओनली 1, सिर्फ 1 ही कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा, ओनली एक एलिमेंट आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी ये आ गया। अब बात पूछी गई थी कि ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब क्या बताया गया था, सेट ए के वो एलिमेंट्स जो सेट बी में लाई नहीं करते। याद कर भाई, सेट ए के वो एलिमेंट्स जो सेट बी में लाई नहीं करते हैं। तो सेट ए हमारे पास ये रहा, सेट बी ये रहा, 1 सेट ए के ही एलिमेंट लेने, लेकिन उन्हीं एलिमेंट का कलेक्शन जो सेट बी में लाई नहीं करते हैं। याद करिए, ए माइनस बी किस तरीके से डिफाइंड था, x such that x belongs to A and x not belongs to B। A में तो लाई करे लेकिन B में लाई ना करे, x की वो वैल्यूज। अच्छा, तो 1 इसमें भी है, इसमें भी है, नहीं आएगा। 4 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, बोल लो भाई। अच्छा, आगे बढ़ा जाए, चलिए। तो a माइनस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, पहला एलिमेंट 4 आएगा, 9, 8, 15 और 16, ये a माइनस बी होगा। अच्छा, अब जरा बताना कि ए इंटरसेक्शन बी, छोड़ो, अब जरा मुझे ये बताओ कि क्या क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन हो गया। अब बोर्ड वाला कैसे क्वेश्चन देगा, बोल देगा सेट ए इतना है, सेट बी इतना है, बस। फिर पूछेगा ए माइनस बी पता करो, ए यूनियन बी पता करो, ए इंटरसेक्शन बी पता करो, वो सभी लोग कर लेंगे। बात समझ पा रहे कि नहीं, वो सभी लोग कर लेंगे। आगे बढ़े, ठीक। अच्छा देखो, मैं इसमें और घुमाता हूं। अगर क्वेश्चन कर देता कि सेट ए तो यही है, देखो ना कैसे कैसे क्वेश्चन घुमा देगा। क्वेश्चन का लेवल कहां से बढ़ जाएगा, बेसिक से, जो मैंने इसका एप्लीकेशन सिखाया है। सेट ए ये रहा, सेट बी ये, थोड़ा दिमाग लगा देगा, बोलेगा सेट बी इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स सच दैट,
और ये वाली कंडीशन, तब इन सभी का आंसर क्या आएगा? आप लोग कर सकते हो, जरूर कर सकते हो। इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई करे x की वो वैल्यू जो इंटीजर हो और उस x की वैल्यू का मॉड्यूलस लेना है, न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है, वो सेट B होगा। समझा कि दोबारा समझा? समझ गए? तो अब इंटरवल हमारा फिर से यही आएगा, लेकिन अब x की इंटीग्रल वैल्यू ये आएगी, ये नहीं आएगी। -4 का मॉड लूंगा, क्या करूंगा? मॉड्यूलस। देखें, अगर ये क्वेश्चन होता तो सेट B क्या आता? तो सेट B हमारे पास आता -4 का मॉड्यूलस 4, याद करो बेटा, -3 का मॉड्यूलस 3, -2 का मॉड्यूलस 2, -1 का मॉड्यूलस 1, 0 का मॉड्यूलस 0, 1 का मॉड्यूलस 1। ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो एक ही बार लिखेंगे। तो इस बार हमारे पास सेट B ये आता, तो A यूनियन B पूछता, A माइनस B पूछता, A इंटरसेक्शन B पूछता। कर पाते कि नहीं? बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चन का लेवल एकदम से बढ़ा देता है। फिर सबको आता तो है, थ्योरी तो लोगों को आती क्या है, लेकिन जब भी क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा तब ड्यू टू उसका एप्लीकेशन जो हमने टॉपिक पढ़ा। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो आपको सेट्स पढ़ते रहे। अगला क्वेश्चन देख भाई जरा। क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस या सॉल्यूशंस न लिख के नंबर ऑफ, देखना लैंग्वेज, देखना इंटीग्रल सॉल्यूशन, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ the equations ठीक, of the equations x minus 1, x plus 4, x minus 8 lesser or equal to 0 and modulus of x minus 4 greater or equal to या lesser or equal to 80। क्वेश्चन ये देखो, ये हमें समझ में नहीं आएगा क्योंकि लेवल बहुत हाई हो चुका है, लेकिन मैथ्स बहुत आसान है अगर आप पढ़ोगे तो। ठीक है, इसलिए पढ़ते रहो, जब आएंगे आपको दोबारा रिवाइज कराएंगे। ठीक है, देखते हैं बेटा। इसका क्या मतलब है? नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ the equations this, या number of integral solution of the number of integral solutions which satisfy both the equation। अब थोड़ा क्वेश्चन
और थोड़ा मैंने ठीक कर दिया, थोड़ा आपको और समझ में आएगा। क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस विच सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशंस। अब सॉल्यूशन का मीनिंग समझिए, क्वेश्चन करते कैसे। सॉल्यूशन का मीनिंग x की वैल्यूज और उसके आगे वर्ड यूज किया इंटीग्रल, यानी कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंटीग्रल। सॉल्यूशन का मतलब x की वैल्यू जो वेरिएबल यूज किया गया, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे ऊपर मैथ्स जाएगी नहीं कभी लाइफ में, अगर सीख गए तो। इसी के आसपास घूमते चक्कर काटते रहे, ठीक। बोलो सर इतना डिफिकल्ट क्यों पढ़ा रहे हो, डिफिकल्ट है ही नहीं, ठीक। अगर आप पढ़ोगे जो लेक्चर डिलीवर किए मैंने आपको, फिर मैथ्स बहुत आसान लगेगा। डरते वही लोग हैं जिनको बेचारों पता ही नहीं, मैं बताता हूँ पूरा, देखते रहे। सॉल्यूशन का मतलब x की वैल्यू, इंटीग्रल का मतलब x इंटीजर होना चाहिए, नंबर का मतलब हाउ मेनी, कितने, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन विच सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशंस दिस एंड दिस। मतलब x की कितनी इंटीग्रल वैल्यूज होंगी, इंटीग्रल का मतलब x की कितनी इंटीजर्स होंगे जो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करें एंड दिस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करें, एंड इसको भी सेटिस्फाई करें, इसको भी सेटिस्फाई करें, एंड का मतलब कॉमन, कॉमन का मतलब इंटरसेक्शन। ऐसे नहीं बेटा सेट्स, बहुत बड़ा टॉपिक है, देखते हैं। तो x की वो वैल्यूज जो इसको सेटिस्फाई करे निकालना आता है साइन टेक्निक मेथड से। x की वो वैल्यूज जो इसको सेटिस्फाई करे ये भी आता है, मॉडुलस फंक्शन में पढ़ाया गया है यहां तक। एंड का मतलब इंटरसेक्शन, x की x यहां से सॉल्व करके निकालूंगा, x यहां से सॉल्व करके निकालूंगा, दोनों का इंटरसेक्शन होगा और उसमें उस इंटरवल में जितनी x की इंटीग्रल वैल्यू होंगी, 2 होंगी तो 2 नंबर ऑफ ऑप्शन 2 लिखा जाएगा। अगर 3 इंटीग्रल वैल्यू होंगी तो फिर 3 लिखा जाएगा। धीरे सीखेंगे, सीख गए हो। अगर मैं देखना, मैं इसको सॉल्व करने गया, इसको सॉल्व करने गया तो लगेगा साइन टेक्निक मेथड, नंबर लाइन पे गए, x की कौन कौन सी वैल्यूज है, -4, 1 एंड 8। 8 से साइन टेक्निक मेथड पढ़ा चुका हूं, पढ़िए। 9 x की वैल्यू 9 डालिए तो 9 - 1 पॉजिटिव, 9 + 4 पॉजिटिव, 9 - 8 पॉजिटिव, 3 के तीनों पॉजिटिव, रिजल्ट पॉजिटिव। अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव, अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां से x को सेटिस्फाई करने वाली कौन कौन सी वैल्यूज आ गई, जैसे देखिए x बिलोंग्स टू नेगेटिव, मतलब -∞ to -4 पे आएगा क्लोज इंटरवल, या फिर मतलब या तो यहां सॉल्यूशन मिला या तो यहां सॉल्यूशन मिला, या का मतलब r, और का मतलब यूनियन। यूनियन कितना बेटा, 1 to 8, दोनों पे क्या आएगा क्लोज। x को सेटिस्फाई करने वाली x की इतनी वैल्यूज होंगी, इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी। चलिए दूसरे को देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो जब बोला था कि मॉड्यूलस फंक्शन में इनइक्वालिटी आएगी, जब भी मॉड्यूलस फंक्शन में इनइक्वालिटी आएगी तो क्या करेंगे,
सबसे पहले इक्वल पुटअप करेंगे, करते हैं। तो मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 4 इक्वल टू हमने 18 पुटअप किया, तो अंदर वाले की दो वैल्यू आएंगी प्लस माइनस 18। पिछले लेक्चर में ऐसे पढ़ा रहा था, 20 मिनट का लेक्चर दिया था ताकि आपको रिवाइज करने का टाइम मिल जाए। देखो हम कितना पढ़ रहे हैं ये मायने नहीं रखता है, जो हमने पढ़ा है अभी तक 11-12 लेक्चर हो गए होंगे, फिजिक्स में 12-13 लेक्चर हो गए, केमिस्ट्री में 12-15 लेक्चर हो गए होंगे। अगर वो हमें आता है, ठीक, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए जब तक हमारा लॉकडाउन नहीं खुल रहा है, ठीक है। सिर्फ इतनी प्रायोरिटी रखो, जो आपको पढ़ाया जाए वो पूरा आना चाहिए, क्योंकि उसी पे पूरी साइंस बनी होगी, उसी पे बिल्डअप होगी पूरी की पूरी साइंस। तो हमारा मोटिव यही रहेगा, कम पढ़ो लेकिन हमें पूरा कंठस्थ होना चाहिए, पूरा हमें मुंह जमा नहीं, टंग में होना चाहिए, जुबान में हमारे। देखते हैं क्या बोला था, जब भी मॉड्यूलस फंक्शन में इनइक्वालिटी आए तो सबसे पहले इक्वल पुटअप करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो चल देख भाई, x इक्वल टू उधर गया, उसको थोड़ा और आसान कर, चल 8 की देता हूँ, कितना 8 आसान के देता हूँ, 8 कर दिया, 8 हो जाएगा, हो गया, ठीक। क्या क्या आ गया बेटा, हाँ 8 कर दिया, एक ही क्वेश्चन, कोई टेंशन की बात नहीं। तो 4 उधर गया प्लस माइनस 8, तो 4 प्लस माइनस 8, x की कौन कौन सी वैल्यूज आ गई, एक तो वैल्यू आ गई 12 और सेकंड वन कितनी आ गई -4, प्लस साइन लूंगा तो 12 आएगा और माइनस साइन लूंगा तो 4 माइनस 8 -4 आएगा। फिर क्या बोला था, x की जो भी वैल्यूज आए उनको डालेंगे नंबर लाइन पे। कौन कौन सी वैल्यूज हैं, -4 एंड 12। फिर वही कहानी, 12 से बड़ी वैल्यू यहां पुटअप करूंगा, देखूंगा सेटिस्फाई कर रहा कि नहीं। तो 12 से बड़ी वैल्यू कौन, 13 डालो भाई मेरा 13 माइनस 4 कितना आता है 9, कितना आएगा 9 का मॉड्यूलस 9 ही आएगा। 9 8 से लेस होता है क्या, कम होता है, नहीं। तो क्या पता चला, जब मैं x की वैल्यू 13 पुटअप कर रहा हूं तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, मतलब यहां पर x की वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी इस इक्वेशन को, यहां पे सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। फिर अल्टरनेट इसको सेटिस्फाई करेगा, यहां पे फर्दर नॉट सेटिस्फाई करेगा। चेक कर, -4 एंड 12 के बिटवीन कोई वैल्यू उठाओ, कौन सी उठा दो, 6 डाल, 6 माइनस 4 2 का मॉड्यूलस 2 8 से कम होता है, चलो ठीक। तो यहां से क्या आंसर आया, x बिलोंग्स टू -4 to 12, दोनों पे क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल। बहुत मस्त क्वेश्चन दिया है, इसको सेटिस्फाई करने वाली x की वैल्यू ये रही, इसको सेटिस्फाई करने वाली x की वैल्यूज ये रही, दोनों को, इसको भी सेटिस्फाई करे, इसको भी सेटिस्फाई करे, एंड का मतलब कॉमन, और कॉमन का मतलब इंटरसेक्शन। अब हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है कि नहीं। अगर ये सेट होते, क्या सेट्स, तो हम फटाफट इंटरसेक्शन ले लेते, 1 मिनट लगता। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है बेटा, ठीक, लोग बीएससी कर लेते हैं, 12वीं तो पता ही नहीं चलता, तब भी वो इसका इंटरसेक्शन नहीं ले पाएंगे। आपको जो मैं कितना लेवल आपको ऊपर ले जाऊंगा, बस आप सिर्फ मेहनत करें पूरी ईमानदारी से, ठीक है कि नहीं। चलिए, तो अब इंटरवल का इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं। इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है कॉमन। कॉमन का मतलब जो हमारे पास हो इसके पास है तभी कॉमन है,
देखते हैं कैसे लेते हैं। तो देख, इसके लिए हम लोग नंबर लाइन का यूज करते हैं। क्या करते हैं? नंबर लाइन का यूज करेंगे। नंबर लाइन का यूज करेंगे। देख तुम्हारा 30 हो गया, बस 5 मिनट ये बराबर है। अब हमें इन दोनों का लेना है इंटरसेक्शन। ठीक, इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं? हम क्या करेंगे, एक बात को नंबर लाइन के ऊपर दिखाएंगे, ठीक, और एक बात को नंबर लाइन के नीचे दिखाएंगे। क्योंकि हमें क्या देखना है? हमें देखना है दोनों का कॉमन। देखते हैं कॉमन कैसे लेते हैं इंटरवल का इंटरसेक्शन, देखते हैं। तो एक ने क्या बोला पहले ऊपर वाले को, -∞ to -4। समझ भाई, यहां से लेकर यहां तक जो भी x की वैल्यूज हैं वो सब पहले वाले के सॉल्यूशन। यूनियन का मतलब और, या फिर कहां से कहां तक 1, तो 1 यहां होगा नंबर लाइन पे, 8 मान लेते हैं यहां होगा। x lies in this interval, इसको हम लोग नंबर लाइन पे दिखाना चाहते हैं। तो -∞ से लेकर -4 तक इतना रीजन इसका है, या फिर और का मतलब यूनियन का मतलब और, पता है ना। तो या फिर 1 से लेकर इतना वाला पोर्शन x की वैल्यूज ऊपर वाले की है, कॉमन बंटवारा हो रहा है, चीजों कॉमन निकाली जा रही है। देखते हैं दूसरे ने क्या बोला, -4 to 12। तो -4 तो यहां आएगा और 12 कहां आएगा? 12 आएगा यहां पे। तो -4 से लेकर 12 तक, तो -4 से लेकर 12 तक एक को नंबर लाइन के ऊपर दिखाएं, एक इंटरवल को नंबर लाइन के ऊपर दिखाएं, एक इंटरवल को नंबर लाइन के नीचे दिखाएं, तभी कॉमन दिखेगा। अब क्या क्या कॉमन दिखा? इतना पोर्शन में से सिर्फ -4 कॉमन दिख रहा है। इतने कुछ कॉमन है नहीं, इतने कुछ कॉमन है नहीं, इसके इतना दोनों में कॉमन है। क्या है? इतना पोर्शन दोनों में, यहां पर कॉमन है बिल्कुल नहीं। फिर से देखिए, क्वेश्चन पूछा गया नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस व्हिच सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशंस। ठीक है, सेटिस्फाई x की वैल्यूज, इसको सॉल्व किया, सॉल्व करना आता है, इसको सॉल्व किया, उसको भी सॉल्व करना आता है। एंड का मतलब इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन लेने के लिए क्या बोला? एक को नंबर लाइन के ऊपर दिखाओ, एक को नंबर लाइन के नीचे दिखाओ। अच्छा, तो एक चीज यहां से कॉमन दिखी, कितनी? सिर्फ -4। अब कॉमन कितना दिखा? या तो इतना कॉमन दिखा, या फिर इतना सेगमेंट कॉमन दिखा। या का मतलब क्या? और का मतलब इंटरवल कितना है? 1 to 8। अब -4 सिर्फ अकेले -4 कॉमन है। अब -4 एलिमेंट है, तो इसको हम लोग सेट में लिख ले, सेट के फॉर्म में। तो -4 एक एलिमेंट है। यहां पर पूरा इंटरवल कॉमन आया, तो पूरा इंटरवल कॉमन लिखा गया। तो R का मतलब क्या बोला गया था? यूनियन। तो मतलब -4 और कितना? यूनियन क्लोज इंटरवल 1 to 8। ये तो x की वैल्यूज है। क्या है? x की वैल्यूज है। x या तो इसमें लाई करे, या फिर x इसमें लाई करे। या का मतलब R का मतलब यूनियन। तो ये हमारा आंसर था। ये भी ऑप्शन में देगा, लेकिन ये हमारा जवाब हो ही नहीं सकता। उसका क्या था कि हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x satisfy both the given equations। वो तो इसका प्रॉपर सॉल्यूशन आया। अब उसमें से हमें क्या देखना है? सिर्फ x की इंटीग्रल वैल्यू काउंट करनी है, सिर्फ इंटीग्रल। तो एक तो -4 दिख रही है, एक क्या दिख रही है? -4।
और 1 से लेकर 8 तक ये इंटरवल है, तो यहां पर तो इनफाइनाइट नंबर्स हो गए। लेकिन हमें उनमें से किसको पिक करना है? सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स को। तो देख भाई, इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या, उसको मैं इंटरवल के फॉर्म में लिखता हूं। तो पहला एलिमेंट कितना आएगा वहां से? -4। सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू देखनी है। यहां पर तो -4 एक एलिमेंट है, और 1 to 8 में 1 को इंक्लूड करना है, तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, सबको लिख दो ताकि काउंट करने में आसानी हो। तो -4 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अगर हमसे पूछता कि सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, सेट ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x which satisfy both the given equations, तो हमारा ये आता। लेकिन उसका क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस। तो पहले उसको हमने सॉल्व किया, एंड का मतलब दोनों का इंटरसेक्शन लिया, फिर उसके सॉल्यूशन में जो क्या थे, सिर्फ इंटीजर्स थे, उनको हमने एक उनका सॉल्यूशन सेट तैयार कर लिया। अब ये कितने एलिमेंट हैं? क्योंकि नंबर ऑफ इंटीग्रल, नंबर का मतलब हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x की कितनी वैल्यूज होंगी जो इसको भी सेटिस्फाई करे, इसको भी सेटिस्फाई करे। तो काउंट कर लेंगे कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस क्वेश्चन का हमारा जवाब कितना आता? 9 सॉल्यूशन होते हैं इसके। बात समझ पा रहे हो? तो ऐसा क्वेश्चन भी हमें जेई वाला करता है, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको पढ़ें, ठीक है, पूरा रिवाइज जरूर करते हैं, बस क्लास हो, बाकी अगले लेक्चर